मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, कौन सा, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन पार्ट 2, सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित ये पूरा वन शॉट वीडियो ना होने वाला है। वन शॉट वीडियो मतलब इसी इसी के अंदर आपको सारा कोर्स रिवीजन हो जाएगा। देखो, यूनिट फोर्थ में आपका क्या आता है, सीवी आता है, रिवाइज करवा दूंगा इसी के अंदर आपको, समझ, विद एग्जांपल लेकर आया हूँ आपके सामने। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में जॉब एप्लीकेशन का प्रश्न आता है, रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। न्यूज़ रिपोर्ट आती है, रिवाइज करवा दूंगा। देखते जाना आप, बस 1 मिनट दे दो मुझे, आपको सारी चीज़ें कैसे रिवाइज होंगी देखने को मिलेंगी। यूनिट नंबर थर्ड है, कहानी आती है आपके सामने, जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, आपको पूरी की पूरी समरी देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें उसमें रिवाइज करवा दूंगा। अगले वाला आई हैव ए ड्रीम, पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। नरेशन है यूनिट नंबर सेकंड में, ग्रामर आती है, बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आती है, सर कैसे करें क्या करेंगे, मोहित सर है, फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारे रूल कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, और सारे उदाहरण के साथ समझा दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको करके, एकदम टेंशन मत लेना आप जब तक मैं हूँ। और एक्टिव पैसिव करवाऊंगा इसके अंदर साथ के साथ, वो भी रूल के साथ में, समझ में आ गया आपको। फिर मॉडल भी मैं करवाने वाला हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, मैं ट्रिक के साथ करवाने वाला हूँ। ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे कंपटीशन में, और ऐसा आलतू फालतू नहीं, एकदम रिपीटिव लेकर आया हूँ। एंटोनिम सिनोनिम, पूरी दुनिया परेशान है, सर एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से करें, सर एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से करें, मोहित सर करवाएंगे आपको, फिक्र मत कीजिए, ट्रिक के साथ। समझ में आ गया। ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आपके 2 मिनट लिए मैंने, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये 2 मिनट अगर आपने मुझे दिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो ना तो आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी फेल होगे। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से, सारे रूल को अच्छे से याद कर लेना आपको। बाकी के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से और वीडियो देख लेना। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आता है वो किसका आता है, सीवी का प्रश्न आता है। कि सीवी क्या होती है, सीवी होती है, आप जब कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो अपना पूरा बायोडाटा दिया जाता है आपके द्वारा, कि भाई मेरा नाम, नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा घर ये है, मैं इस पढ़ाई में इस चीज़ में बढ़िया हूँ, मेरी हॉबी ये है। तो ये सब चीज़ें जिसमें बताई जाती हैं सीवी। आया मान लो कि थारी जन्मपत्री है या एक तरीका की, समझ में आ गई, उसे क्या कहा जाता है, सीवी के नाम से जाना जाता है। अब जो सीवी शुरू होता है, पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, फिर आपको उदाहरण के साथ भी समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले सीवी में क्या आता है, आपका पूरा नाम है वो देखने को मिलता है। सीवी में क्या देखेगा, आपका पूरा नाम देखने को मिलेगा, आपका पूरा का पूरा एड्रेस है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपका पूरा नाम आएगा, फिर आपका एड्रेस आएगा, फिर आपकी जो सिटी है भाई वो, मतलब एड्रेस ही आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, फिर आपका अपना फ़ोन नंबर, इंपॉर्टेंट है इसमें फ़ोन नंबर देना, समझ आ गया। और ऐसा नहीं कि आपका आपका खुद का लिख लोगे, आपको वो लैंडलाइन नंबर वगैरह के नंबर होते हैं ना, उस तरीके से लिख देना है, समझ आ गया। ईमेल एड्रेस लिखना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल या वेबसाइट का अगर आपकी कोई है तो इस चीज़ के बारे में बताना है। और यहाँ पर आप कार्रवाई मत करना इंस्टाग्राम वाली लिखने की, ये लिंक्डइन प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, देना चाहो तो दे सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, और अपना एड्रेस लिखना होता है, और फ़ोन नंबर और ईमेल लिखनी होती है, बस। ये आपको 4 चीज़ें स्टार्टिंग में जब शुरू करो सीवी को, तब 4 चीज़ें लिखनी होती हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। याद हो गया आपको अच्छे से। फिर आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है प्रोफेशनल समरी, 3 से 4 लाइनों में आपका क्या एक्सपीरियंस है। भाई थे कोई काम शुरू करिए तो 2 चीज़ उसका है, समझ में आ गया। कोई भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जा सकते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्या तो आपने पहले भविष्य में किसी और कंपनी में काम किया है, आप जॉब को स्विच कर रहे हो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, भाई थे कट्ठे काम कौन करे, घर ठाला बैठा नयो काम चाहिए था, दोनों चीज़ें हो सकती है ना। तो उसमें क्या कर सकता है, आपको 2 से 3 चीज़ें हैं जो जिंदगी में थे इतना दिन लट कर नहीं, उनका बारे में बताना हुआ है, समझा, जो आपने जीवन में इतने दिन किया है उसके बारे में बताना होता है। फिर ये सारे एग्जाम्पल के साथ और भी अच्छे से समझा दूंगा कि आपको मैंने वो बताया था वो वहाँ पर क्या आएगा। अगले वाला क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन क्या होगी, भाई इतना दिन थे जो घर का कर रुपया फूके ही
जो जो पढ़ाई करी है, जो जो डिग्री थारा पढ़ी है, वह कागज़ की पतरी हूँ वह कौन सी तो कठी तो कौन सा इंस्टीट्यूट करी, कौन सा लोकेशन करी, कौन सो मंथ, कौन सो ईयर, वह सारी की सारी चीज़ें बता देनी। मतलब 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की और कोई डिप्लोमा थारकन एक्स्ट्रा तो उसकी जानकारी थाने दूसरा नंबर पॉइंट में देने हुआ। अच्छे से समझ लेना। स्टार्टिंग में जो पॉइंट आएगा उसमें क्या आएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है। फिर प्रोफेशनल समरी में क्या देना आपको, ये देना है कि भाई साहब मैं पहले राधे श्याम जी की दुकान में काम कराया करता हूँ, लेकिन राधे श्याम जी खुद की कमाई को नहीं मन कठिन नौकरी देते को, तो साहब थे दो मन, है ना। ऐसे वाली लाइनें लिखनी होती है, वो प्रोफेशनल तरीके से लिखनी है, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप अभी ऐसे अपनी भाषा में समझ लो। दूसरे वाला क्या, एजुकेशन। इतना दिन थे जिंदगी में के करियो, ये जो खराब करें ना 15-20 साल जिंदगी में, ये के कट्ठे खराब करें, कितनी तरह परसेंटेज है 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, ये सारी की सारी जानकारी आपको देनी होती है एजुकेशन वाले कॉलम में। तीसरे वाला पॉइंट होता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, जॉब टाइटल। भाई थे मत बताए ना राधे श्याम जी वाली दुकान में काम करे हो थे, तो भाई बात है, भाई चीज़ बतानी कि वर्क को एक्सपीरियंस थान कठे है, कौन सी कंपनी में है, कठे व लोकेशन ही, कितना मनाओ लेके कितना मना तक थे उठे काम करियो है। समझ में आ गया आपको। बाकी की चीज़ें एग्जाम्पल में और अच्छे से समझा दूंगा। अभी आपको मैं पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें इसमें आती हैं। यहाँ पेटी बांध के बैठ जाओ, कभी थरा मचड़ो मन करने लग जाए कि चलो मैं जा रही हूँ, मेरे तो कौन देखा ना जी करे वीडियो ने। पास होना है तो वीडियो पूरा देखना है, बस एक ही नियम याद रख लो। चौथा, स्किल। तो आपके पास क्या स्किल है भाई, स्किल थारे अंदर क्या है। इंस्टाग्राम पर आईडी खोज के कोई ना मैसेज करना स्किल है, या फिर थाने कोई जो काम धंधो भी आवे है कोई बढ़िया सो, तो टेक्निकल स्किल, जैसे आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता है, या कोई राधे श्याम जी की दुकान में थाने कोई हलवा मिठाई बनानी हो बढ़िया, तो जो भी स्किल है आपके अंदर वो आपको बता देनी है। क्यों, जहाँ को काम आओगे वहीं कोई काम मिलेगा थान। सॉफ्ट स्किल, तो सॉफ्ट स्किल कहीं जाए थे तार दोस्ता साथ बैठ के बात करो, वह स्किल को नहीं हुई। मतलब आप अपने ग्राहक के साथ, आपके अंदर मार्केटिंग की स्किल है या नहीं है। क्यों, कोई भी कंपनी वाला अगर आपको लेगा तो वो आपसे प्रोडक्ट तो अपना बिकवाएगा ही, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन करने की स्किल आनी चाहिए। तो ये स्किल क्या होती है, सॉफ्ट स्किल। छोटे छोटे पॉइंट ही हनका ही नंबर मिली। अगला क्या, लैंग्वेज। आप कौन सी भाषा है उसको अच्छे से बोल पाते हो। इंग्लिश, स्पेनिश तो कठिया है, इंग्लिश, हिंदी और आपकी लोकल लैंग्वेज बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, आपको अपनी स्किल्स के बारे में उसको बता देना है। स्किल कितने प्रकार की होती हैं, टेक्निक सबसे पहले आती है टेक्निकल स्किल। कौन से क्षेत्र में आपको ज़्यादा नॉलेज है, समझ में आ गया। जैसा सीवी वहाँ पर जो पर्सन आ रखा है आपका, उस हिसाब से आपको स्किल बतानी है। 43 स्किल मत बता दियो, समझ में आ गई। जो क्वेश्चन में डिमांड है वही डिलीवर करना आपको। अगले वाला सॉफ्ट स्किल, ये फिक्स है, ये आपको लिखनी है कि मैं અહીંયા को बोल दूँ અહીંયા कि कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल है, मालेगांव को सरपंच ही फैल है मेरा घर, वो तो मैं बस चुनाव ही कर लड़ रही हूँ, यह बात जरूर से लिखनी है था। अगले वाला क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसी होगी आपकी, लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, तो इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य रूप से लिखनी है, बाकी और भी लिख को। अगले वाला पॉइंट है सर्टिफिकेट या कोर्स। तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा कोर्स है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सर्टिफिकेट और कोर्स वो आपको कब मिला, कौन सी एजेंसी ने उसको दिया है और उसकी डेट क्या होती है। अगले वाला पॉइंट है प्रोजेक्ट व रिसर्च। तो आपने कोई प्रोजेक्ट पे, कोई रिसर्च पे, कोई इंटर्नशिप करी हो है, जहाँ कॉलेज के समय इंटर्नशिप चलती है ना, जो बीटेक वगैरह की कंपनी होती हैं उनमें इंटर्नशिप चलती है। आजकल तो यूनिवर्सिटी अभी ऑफरली भी इंटर्नशिप कराने लग गई हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है कि मैंने साहब ये इंटर्नशिप में ये प्रोजेक्ट पर काम करे है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला अवार्ड और अचीवमेंट। तो घर का अलावा, घर का जो थाना अवार्ड दिए कि थे कोई काम का को नहीं, वो अवार्ड के अलावा अगर थान जिंदगी में कोई अवार्ड मिलो है, या 10वीं क्लास में, या सॉरी 5वीं 6वीं क्लास में तेना चाहे जो पेंसिल मिली है, वो अवार्ड के अलावा अगर जिंदगी में थाना कोई अवार्ड मिलो है, कोई कंपनी में अवार्ड मिलो है, या फिर कोई थे बढ़िया कोई स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलो है, या कोई थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह को कोई काफ़ी बार कंपनियाँ क्या कराती हैं भाई कंपटीशन का उठे था ना कोई अवार्ड मिले, अँ का अवार्ड बताओ ना, तो कदे खदो कि मैं 10वीं क्लास में नाचो मन, तो ऊपर मैंने एक पेंसिल दी, डिक्शनरी दी, वो अवार्ड को नहीं हुआ। समझ में आ गया। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल अवार्ड अगर आपको मिला है, तो अवार्ड का नाम क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया और उसकी क्या डेट होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला क्या, रेफरेंस अवेलेबल अप टू रिक्वेस्ट। तो ये तो थो
मतलब भाई क्या धारा पर लिखनी है थानी यह चीज़ समझ में आ गई। अब आपको उदाहरण से दूंगा तब थारा ढंगू समझ में आओगी चीज़। सबसे पहले मैं थान ये बताई ही कि आपना देनी है अपनी पर्सनल डिटेल। पहले भाई कोई भी आदमी जब थारी जॉब प्रोफाइल देखा है तो सब पहले क्या देखो भाई भाई साहब रात नाम के है अगला को यही तो देखना चाहो ना हर आदमी। तो सबसे पहले आपको क्या देना होता है अपना नाम देना होता है। आपका जो भी नाम है या आपके जो पर्सन में जो भी नाम आएगा वो नाम लिख देना। तो नेम लिख दिया आपने, फिर आपको एड्रेस लिख देना है। एड्रेस भी अब थे इतना बड़ा होगा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में होगा, अब तक अगर था एड्रेस नहीं लिखना हो तो कुछ नहीं हो उसका भाई थरो के बाद में। तो आपको एड्रेस से पहले नाम फिर एड्रेस, फिर आपको क्या देना होगा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। देखो ये सब चीज़ क्यों देनी हुई पहले तो अपन यह चीज़ जानना। नाम और एड्रेस इसलिए देना हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति है जो आपकी जॉब प्रोफाइल आप पहले क्या करते हो वैसे भेजते हो। जब सरकारी नौकरी को तो फॉर्म अप्लाई करो ना, तो पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाए उस साबुन को कंपनी ने दो। तो पहले अगला आदमी जब जॉब थाने बुलाओ इंटरव्यू के लिए जॉब के लिए तो वो पहले देखा तो शुरू नाम यो है, फिर थाने फोन करके बोलेगो कि भैया जो मैं इंटरव्यू लेना चाहूँ या ईमेल पर थारकन घेरते तो ये जानकारी मिनिमम तो अगला कन होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आपके पास नाम एड्रेस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये अच्छे से आपको लिख देनी है। ये यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखना प्रोफेशनल डिटेल्स और यहाँ पर आपको ये वाली 4 चीज़ें लिख देनी है। समझ में आ गया। फिर क्या है कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो एक कैरियर ऑब्जेक्टिव में बड़ी ही लाइन या आपा कौन लिखा आपा क्या लिखांगा जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई लिखांगा। अगले वाला पॉइंट क्या लिखोगे एजुकेशन वाला पॉइंट बनाओगे और उसमें एजुकेशन लिखोगे। पहला पॉइंट प्रोफेशनल का बारे में, दूसरा पॉइंट थारी एजुकेशन का बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपकी जो सबसे बड़ी जो आपके पास डिग्री है वो लिखनी है। तो जैसे कि इंजीनियर की पोस्ट के लिए उस आपको सीवी बनाना है तो आपको क्या लिखना है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक है क्या है कंप्यूटर साइंस में थारकन। समझ में आ गया। अगर आपको कोडिंग वगैरह के लिए आएगा भी कुछ ऐसा ही समझ में आ गया। और अगर मैकेनिक की कंपनी है तो बीटेक इन मैकेनिक्स कर देना, या और कोई आई मत कर दियो कोई बड़ी पोस्ट के लिए मार के रखा जाना। समझ में आ गया आपको। और दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भाई लिखो जब क्यों लिखो आईआईटी दिल्ली लिखियो, क्यों लिखनी अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली लिखना आप। समझ में आ गया। और आपने कब से कब तक किया है 2019 से लेकर 2023 तक जो भी आप डेट लिखना चाहते हो वो लिख देना। अगर अच्छी कंपनी में अगर कोई उसमें दे के रखेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो ये है, अगर नहीं दे के रखें तो आप छोटी मतलब बिल्कुल बड़ा चढ़ा के एकदम बिंदास लिखना। समझ में आ गया आपको। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक कर रखी है मैंने दिल्ली आईआईटी के अंदर। समझ में आ गया। उसमें और बाकी सीवी का जो पर्सन आएगा उसमें लिख के भी रखेंगे कि आपकी ये क्वालिफिकेशंस है। फिर आपके जो 10th क्लास हैं उसमें जितने परसेंटेज आए वो लिख देना है। जो उसके बाद में जो आपके 12th में जितने परसेंटेज बने हैं वो लिख देना है। और जिस स्कूल से आपने किए चाहो तो उसका नाम लिख दो वरना डायरेक्ट परसेंटेज भी लिख देना। और उसमें एक चीज़ जरूर लिख लेना कि जो 12th क्लास था उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट का नाम लिख देना वरना कोई ज़रूरी नहीं है मत लिखना। तो आपको 3 चीज़ें ज़रूरी से लिखनी है, अपने 10th क्लास के नंबर, 12th क्लास के नंबर और अपनी जो ग्रेजुएशन की है कहाँ से जैसी पोस्ट है वैसा आपका ज़रूर से लिख देना है। अगले वाले पॉइंट की बात करें वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा आपको भाई ये ज़रूरी होता है। आपने दूसरी कंपनी में काम किया नहीं किया, आप फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप तो आपने की होगी, ये आप इंटर्नशिप जरूर से लिखना। उसके अंदर इंटर्नशिप हो गई, वेब डेवलपमेंट का काम किया आपने, कोई कंपनी जहाँ इंफोसिस को नाम लिख दो, टाटा कंसल्टेंसी को नाम लिख दो, और भी बहुत सी कंपनी ही ये क्या नाम है जियो को लिख दो। जिसका भी आपने किया जो भी आपको नाम अच्छा लगे आपके आसपास होगी अमेजोन हो गई फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे उस कंपनी का नाम लिख देना आपको। और वहाँ पे आपको 6 महीने का टेन्योर दे देना, मई से लेकर दिसंबर का दे दो, कहीं का भी दे दो, आप 6-7 महीने का टेन्योर दे देना। और एक चीज़ का ध्यान रखियो इंटर्नशिप कॉलेज के दौरान दियो, या कॉलेज 2019 से लेकर 2023 के बीच में करिए तो उसका बीच में इंटर्नशिप दिखाओ। और कौन सी खास करके 2, तीसरी और चौथी साल के बीच में ही इंटर्नशिप करी जा है कॉलेज के अंदर बीटेक के अंदर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखियो। અહીંયા कोनी थे इंटर्नशिप दिखा दी साहब 2024 में कॉलेज पूरी करी 2026 में इंटर्नशिप कर रही हूँ मैं, ये नहीं करना आपको। समझ में आ गया। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़रूर से दिखाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वर्क एक्सपीरियंस। समझ में आ गया। वहाँ पर आपने क्या कार्य किया ये भी बता देना है। डेवलप मैंने क्या किया, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, मेरी वेबसाइट बनाने की 50% की थी, बड़ा सड़ा की चीज़ें लिख देनी है।
अगले वाली क्या स्किल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, आप मेरे अंदर क्या स्किल है। तो मान लो अगर कंप्यूटर साइंस का उसमें मांग रखा है, कंप्यूटर साइंस से संबंधित है, तो आपको लैंग्वेज बता देनी है। मुझे पाइथन आती है, मुझे जावा आती है, एचटीएमएल आती है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इतना तो नाम ही कौन सुना है, तो नाम है कठवी है ना। तो लेकिन आपको 2-3 नाम बता देने, C++, एचटीएमएल हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये बता रखे हैं। और और किसकी आ सकती है, टीचर के रूप में आ जाए तो आपको बता देना है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल है, पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कुछ बता देना आपको। ये वाला पॉइंट आपको जरूर से याद कर लेना, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, ये अच्छे से याद कर लेना। ये सेम टू सेम आपको लिख के रखनी है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कम्युनिकेशन, टाइम और टीम वर्क मैनेजमेंट। अगले वाला है इंग्लिश मुझे अच्छे से बोलनी आती है और हिंदी अच्छे से। तो लैंग्वेज आपको 3 स्किलें बतानी है, टेक्निकल फील्ड से संबंधित, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल से संबंधित चीज़ों को जरूर से बताना है। अगले वाला पॉइंट है सर्टिफिकेट, तो मुझे कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, तो इसको आप क्या कर देना, स्किप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है इसको आपको बताने का। हाँ, अगर आपको एक बात बताऊँ, ग्रेजुएशन में अगर कोई टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई मंगवा रखा है ना सीवी, तो आप है ना, ये ग्रेजुएशन के अलावा बीएड की डिग्री का भी बताना होता है आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जिस प्रोफेशनल पोस्ट के लिए आपके लिए सीवी मांग रहे, उसके जो हाईएस्ट ग्रेजुएशन चाहिए उसका नाम जरूर से लिख देना। तो इसमें अच्छी आप अगला पॉइंट बनाओगे अचीवमेंट का, तो भाई अचीवमेंट है वो आप अपने हिसाब से लिख देना कि मुझे, अगर आपको टीचर की पोस्ट के लिए मांग लिया अचीवमेंट, तो आपको बता देना है कि कॉलेज के अंदर मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, तो ऐसी बातें आपको लिख लेनी है, समझे। वॉलेंट्री एट एनएसएस दिल्ली के नाम से आप एनसीसी लगा सकते हो, एनएसएस लगा सकते हो, ये भी ज़रूरी अगर आप देना चाहो तो अपने अचीवमेंट के अंदर हो गया। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, जो ठीक ठाक पॉइंट होता है आपकी हॉबी, तो आप चाहो तो अपनी हॉबी वाला पॉइंट बना सकते हो, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और जो ट्रेवलिंग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें दे सकते हो। तो ये होता है एक पूरा का पूरा आपका जो जो सीवी होता है, वो आपको एक बार फिर से ओवरव्यू करके बता देता हूँ। सबसे पहले देनी होती है आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, समझ में आ गया, कि आपको अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ें अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले ये देनी होती हैं। फिर आपको बतानी होती है अपनी एजुकेशन में 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, और अगर और कोई पोस्ट के लिए मांगे तो उसका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसके बारे में आपको बता देना है। उसकी अगर आप इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहो तो वो दे देना, परसेंटेज तो ज़रूर से देना है। इंपॉर्टेंट है, अगर वर्क एक्सपीरियंस, अरे वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो नहीं हो, लेकिन इंटर्नशिप का आप जरूर से दे देना। बीएड का अगर टीचर का मांग रखा तो बीएड की भी 1-1.5 साल की इंटर्नशिप होती है, तो उसका भी दे देना। ये जरूरी है, वर्क एक्सपीरियंस जरूर से दे देना, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। स्किल जरूर से देनी है, स्किल वाला पॉइंट जरूर से लिखना है, जिसमें आपको अपनी टेक्निकल स्किल के बारे में लिखना है कि मुझे क्या कौन सी टेक्निकल स्किल आती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित है तो पाइथन, जावा वगैरह बता दिया इसने। सॉफ्ट स्किल ऐसी कैसी रट लेना, नाम लिख लेना, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क, समझ में आ गया। तो ये कम्युनिकेशन आपको जरूर से देनी है। लैंग्वेज के अंदर मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है, ये जरूर से बता देना है। साथ के साथ आपको अचीवमेंट क्या है, ये वाला पॉइंट बना देना एक, कि अचीवमेंट यही है कि भाई मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड लिखा, यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया मैं, है ना। उसके अलावा एनसीसी कर रखी है, एनएसएस कर रखी है, ये वगैरह लिख देना आप, और एक ओबी वाला पॉइंट बना देना। तो ये वाले आपको कुछ 4-5 पॉइंट है वो सीवी में बनाकर आने होते हैं। तो चलो, ये हो गया आपका। अब दूसरा जो आता है वो क्या आता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर से संबंधित आता है, कि जॉब एप्लीकेशन का जो लेटर लिखना होता है उससे संबंधित आपका आता है। तो जॉब एप्लीकेशन का लेटर कहाँ लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट देखो। सबसे पहले आपका आएगा, जो भेज रहा है, आप भेज रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा, हमेशा ये याद रखना है, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आता है। तो आपका नाम, वही आपका नाम, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, डेट। तो इन 4 पॉइंटों को अच्छे से याद रख लेना है। जो सबसे पहले जॉब फॉर्मेट का, जॉब एप्लीकेशन को भेजोगे तो जो आदमी भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, उसमें क्या आता है, उसका जो खुद का नाम आता है, खुद का जो एड्रेस है उसका वो आता है, और साथ के साथ जो पिन कोड है, फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है, वो सारी की सारी चीज़ें, और डेट है जिस डेट को आप भेज रहे हो वो वाला आएगा। अब क्या है इसमें डिफरेंट क्या है, पहले भी आप नाम और एड्रेस तो लिखते थे, लेकिन ईमेल और आईडी और फ़ोन नंबर आपने कभी नहीं लिखे हैं। इसमें क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए तो फ़ोन तो करेगा ही, या ईमेल आईडी करेगा, या एड्रेस पे पत्र लिखेगा, तो तीनों चीज़ें देने ज़रूरी होती हैं। समझ में आ गया आपको, पहले लेटर लिखते थे वैसा का वैसा ही है। अगले वाला क्या है, किसको लिखा है, एचआर को लिखा है,
एचआर मतलब कोई कंपनी का मालिक होता है, उसको एचआर बोला जाता है। तो उसमें क्या आपको लिखना है एचआर मैनेजर, ऐसा कैसा लिख देना एचआर मैनेजर। फिर कंपनी का नाम, जिस कंपनी को आप भेज रहे हो उसको, उस कंपनी का एड्रेस और उसका पिन कोड है, ये तीनों की तीनों चीज़ें देनी है। तो याद रखना है आपको क्या लिखना है, टू लिख के एचआर मैनेजर, दी एचआर मैनेजर सॉरी द एचआर मैनेजर, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और जो पिन कोड वगैरह वो आपको देनी है। फिर आपको क्या सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट। तो कोई जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हो वो आपको आपके क्वेश्चन में दे के रखी होगी, उसके लिए लिख देना है। समझ में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर, तो ऐसा लिख देना। उसमें आपको पर्सन में दे के रखेंगे, वेब डेवलपर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर कंसल्टेंट हो गया, जो हो चीज़ आपको चाहिए वो उसमें दे के रखेंगे, आप पर्सन में वो वाली चिपका देना है कैसी कैसी। फिर आपको अगले वाली लाइन क्या लिखनी है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम वाली लाइन, ये आपको अनिवार्य लाइन होती है, ये लिखनी होती है। अब क्या होगे, आपको कोई भी पैराग्राफ होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, बीच वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो पिछली बार भी मैंने जब पेपर कराया था उसमें लेटर में बताया था कि उसको करने का कुछ तरीका होता है, मन माए बोई कौन लिखना हुआ है, हर चीज़ ने करने का एक तरीका हुआ है, समझना। तो सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन होता है। अब अगर आप कोई भी जो जॉब से संबंधित जो अगर लेटर लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन आएगा। तो पहला पन्ना के बताना है कि जॉब को जी चीज़ के लिए थे अप्लाई कर रहे हो, जी पोस्ट के लिए उसका बारे में बताना है कि भाई साहब मैं भी ई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहूँ और ई चीज़ के लिए भाई यह चीज़ को एडवर्टाइजमेंट मन उड़े मिलो, जैसे सरकारी नौकरी को देखो तो एडवर्टाइजमेंट थान कट्ठे मिला है, अधिकतर थान फोन के अंदर के तो वेबसाइट पर देख लो, या कोई मार जाएगा टेलीग्राम वाला डाल दे उठे फिर फाड़ जाओ थान, है ना। कुछ प्राइवेट कंपनियों का आपका कहाँ पता चलता है, अखबार की कटिंग वगैरह आती है उसमें पता चलता है, लिंक्डइन वगैरह को आप सर्च कर रहे थे वहाँ आपको पता चल गया। तो यही है कि सर मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लीकेबल हूँ इस पोस्ट के लिए, और मुझे इस चीज़ का जो आपकी पोस्ट है इसका एडवर्टाइजमेंट है मुझे जो लिंक्डइन है उस पर मिला। समझ में आ गया आपको। दूसरे वाले पॉइंट में आपको क्या लिखनी होती है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ यही है। कोई आदमी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखे तो लेगो, शरीर देख के थोड़े देखो थरो। तो यही चीज़ है कि आपको क्या बताना है कि मेरी क्वालिफिकेशन और स्किल और एक्सपीरियंसेस ये हैं। तो दूसरे वाले पॉइंट में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना होता है। तीसरे वाला पॉइंट है आपको आपका जो रोल होता है उसके बारे में बताना होता है कि मैं इस रोल में क्यों फिट हूँ और मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो भाई मैं ये कंपनी में एक लिए लागना चाहिए, भाई मन पिस्सा चाहिए, देख सीधी बात है ना। लेकिन ये चीज़ बतानी नहीं होती, आपको बताना होता है कि ये जो पोस्ट है इसके लिए मेरा क्या रोल है, मैं क्यों जो वेब डेवलपर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि आपकी द इन्फोसिस है उसका बहुत अच्छा नाम है, साथ के साथ मेरा इंटरेस्ट भी आपकी कंपनी में ज्वाइन करने का। भैया अगला की बढ़ाई तो करनी पड़े थोड़ी बहुत है। अगले वाला पॉइंट है क्लोजर। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में थान क्या करना है, निवेदन करना है कि साहब सर मुझे भी आप इंटरव्यू का एक मौका दीजिए, है ना। और अपना जो रिज्यूम है जो मैंने थान पहले कराया ना CV और रिज्यूम कराए हो वो अटैच करके दे देना है। थैंक यू फॉर टाइम, और लास्ट में वही थैंक यू सिंसियरली और आपका नाम। तो यही चीज़ें होती हैं। कोई भी लेटर होता है उसको जो देखो टीचर नंबर बांटता है तो कैसे बांटता है, आपका 5 नंबर का लेटर है तो ऊपर वाले सेक्शन के वो नंबर देता है 2, बीच वाला सेक्शन होता है ना जो मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया होता है, इसके नंबर देता है 2 और नीचे वाले के नंबर देता है वो 1। समझ में आ गया। तो इस तरीके से लेटर बटा होता है, हर पॉइंट को अच्छे से लिखना होता है। सबसे पहले वाले फ्रॉम में करोगे, जो व्यक्ति लिखता है उसका एड्रेस आएगा। समझ में आ गया, जो आप हमेशा से लिखते रहे हो, आपका नाम, आपका जो ईमेल है, जो एड्रेस है वो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जिस डेट को आप लिख रहे हो वो वाला। फिर आप HR को लिख रहे हो, उससे संबंधित सूचना, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगले वाला पॉइंट है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फिर रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिखना है, साथ के साथ आपको जो इंट्रोडक्शन देखना। फिर आप जो पूरा पैराग्राफ 20 वाली लाइनें लिखोगे उसमें स्टार्टिंग में बताना है कि सर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट है वो दैनिक भास्कर के अंदर देखने को मिला। समझ में आ गया। दूसरी बात यही है कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने BTech कर रखी है IIT रुड़की से।
समझ में आ गया। तीसरे वाला पैराग्राफ में आपको क्या बताना है कि मैं इस पोस्ट के लिए इसलिए अप्लीकेबल हो सकता हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस है आपकी कंपनी को और मैं ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करूँगा, साथ के साथ मुझे आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग करने का हमेशा से इच्छा रही है। अगले वाला पॉइंट क्या है, लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सर मुझे भी एक बार इंटरव्यू का मौका दीजिए, और लास्ट में आपको रिज्यूम अटैच करना है और थैंक यू लिखकर योर सिंसियरली लिख के आपका अपना नाम लिख देना होता है। और अब आपको मैं जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूँ फ्रॉम में, आपको एक रितिका मेहरा वो लड़की वो लिख रही है। रितिका मेहरा वो क्या है, एक किसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना चाहती है और टीसीएस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए वो अप्लाई करना चाहती है, तो उस पर अपन जॉब लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपका नाम, तो उसने नाम बताया भाई रितिका मेरा नाम है, लाजपत नगर न्यू दिल्ली से रहती हूँ, और आपने अपना पिन कोड दे दिया। तो आप भी कुछ भी लिख सकते हो, 18112 है ना, मानसरोवर जयपुर, आपको पिन कोड दे दिया 0115, जितना भी जो देना चाहो, कौन सा देखने वाला कोई। समझ में आ गया, पहला नाम फिर एड्रेस फिर आपको फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर खुद के नहीं टेक करने, आपको अपना कोई लैंडलाइन वगैरह कुछ भी रैंडमली लिख देना है। समझ में आ गया। साथ के साथ ईमेल एड्रेस खुद की नहीं लिखनी, किसी और की, जिस नाम जो नाम आपको दे रखा ना उससे संबंधित ईमेल आईडी आप बना देना। समझ में आ गया आपको। और लास्ट में जिस डेट को लिख रहे हो, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन का आपको डेट लिख देनी है। समझ में आ गया। नाम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट को लिखना होता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, एचआर को, तो आप जिसको लिख रहे हो, एचआर को लिख रहे हो, उसका आपको एड्रेस देना होगा उसमें। तो उसमें साथ के साथ एचआर मैनेजर आपको हमेशा से लिखना होता है, टू लिख के एचआर मैनेजर हमेशा से लिखना। समझ में। फिर क्या, जिस कंपनी के लिए उसमें आपके जो पेपर होगा उसमें दे के रखेंगे आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी थी, टीसीएस थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस थी, तो उसका नाम हो गया। उसका एड्रेस क्या है वो भी आपको दे के रखेंगे, आप रेंडमली बना लेना। आप लिख देना कि 24 सेक्टर 8 न्यू दिल्ली लिख देना, और साथ के साथ न्यू दिल्ली में आपको कोई भी पिन कोड वगैरह वो लिख देना है। तो सबसे फ्रॉम में जो अप्लाई कर रहा है, फ्रॉम लिख के जो अप्लाई कर रहा है उसका, टू लिख के जो एचआर मैनेजर को लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में मैंने बताया था जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो लिख देना। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये वाली चीज़ है वो आपको बता देनी है होती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। फिर अपन बात करें, आपको लिखना होता है अगले वाला पॉइंट, रेस्पेक्टेड सर या मैडम के नाम से आपको लिखना होता है। अब अगले वाले पॉइंट की बात करें, इसमें क्या दिखाना होगा आपको, मैंने क्या बताया था पहले वाले पैराग्राफ में, बताना है कि मुझे ये पोस्ट कहाँ पर, मुझे एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर मिला। तो आपको लिखना है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्टेड इन द पोजिशन ऑफ, बस ये लाइन ऐसी की ऐसी आपको रट लेनी है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ, ये अच्छे से याद कर लेना, ये सेम टू सेम चिपका के आनी है, चाहे कोई भी आपको लिख के आए। समझ में आ गया। तो किसकी पोस्ट के लिए, टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अप्लाई करना चाहता था, एडवर्टाइज ऑन द ऑफिशियल करियर पेज। अब आपको पता चल गया, ऐसा कैसा लिख देना यहाँ पर, पोजीशन ऑफ, जिस भी पोजीशन के लिए आपको उसमें जो जॉब लेटर लिखवा रहा उसके लिए। फिर ये कहाँ पर देखा एडवर्टाइजमेंट, तो कहाँ पर देखा, ऑफिशियल जो आपका जो पेज था, लिंक्डइन का पेज था, या ऑफिशियल जो करियर पेज है आपकी वेबसाइट टीसीएस का, वहाँ पर मैंने देखा था। आई हैव रिसेंटली कंप्लीट माई बीटेक, अब आपको क्या बता देना है, आपको आपका जो ग्रेजुएशन उसके बारे में बता देना है कि मैंने अभी अब क्या किए, अपनी बीटेक का उसको कंप्लीट किया साइंस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरे सीजीपीए इतने हैं। समझ में आ गया आपको, यही चीज़ बता देनी। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जाए तो बहुत बढ़िया, सेम टू सेम चिपका देना आपको। अगर आपको टीचर के लिए पूछ रहा है तो आप लिख देना कि आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई बीएड फ्रॉम इतना और परसेंटेज इतने हैं। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है ड्यूरिंग माई अकेडमिक्स आई हैव डेवलप, तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या मजबूती है, क्या क्या आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बता देना है। तो मेरा जो अकेडमिक जर्नी है उसमें मैंने सॉफ्ट स्किल को, जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप की है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई, इसमें ज़रूरत ही इन सब चीज़ों की होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, पाइथन हो गई, जावा हो गई, वेब टेक्नोलॉजी ये हो गई। साथ के साथ आपको ये भी बता देना कि मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट की है वेब डेवलपमेंट की, और रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी मैंने कार्य किया है। मुझे मेरे कॉन्फिडेंस है किस पे, मेरे टेक्निकल काम पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2-3 नंबर याद कर लेना, टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड एंथुसिज्म फॉर
मैं भी सुटेबल कैंडिडेट। तो आपको यही 2-3 चीज़ें याद कर लेना कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है ना। फिर आपको थोड़ी कंपनी की भी बढ़ाई करनी होती है। तीसरी लाइन में क्या होता है, टीसीएस है वो किसके लिए जानी जाती है, अपने इनोवेशन के लिए, है ना, एम्प्लॉय सेंट्रिक कल्चर के लिए जानी जाती है। सो आई वुड टू ऑनर टू बी कंट्रीब्यूट इन सच ए रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कोई कॉलेज वगैरह में टीचर वगैरह का लिखना है तो आपको उसका लिख देना है कि बहुत ही रेपुटेशन वाली कॉलेज है, मैंने इसका नाम बहुत पहले से सुना था, मुझे ऑनर होगा अगर मैं इसमें अगर सर्व कर पाया तो देखो टेक्निकल हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको ऐसे ही लिखनी होती हैं। अगले वाला आपने लास्ट में जो सब सेम टू सेम लाइन चिपका के नहीं वो क्या, आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो आपकी जो कंसिडरेशन के लिए मैंने जो अपना रिज्यूम है वो डाल दिया है। आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई जॉब अप्लीकेशन इन एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस। तो आपको ये लास्ट में लाइन लिख देनी है सेम टू सेम कि मैंने मेरा जो रिज्यूम उसको अटैच कर दिया, साथ के साथ मुझे आप इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर से दें। लास्ट में आपको क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है, योर सिंसियरली लिखना है, और रितिका मेहरा है उसके साथ आपको ये नाम लिखकर क्या कर देना है, क्लोज कर देना है इसको, आपका जो ये है ना पूरा का पूरा लेटर। तो ये होती है पूरी जॉब प्रोफाइल। एक बार फिर से बता देता हूँ, फ्रॉम लिखकर आपको अपना एड्रेस लिख देना होता है, फ़ोन नंबर लिखनी होती है, ईमेल आईडी और डेट लिखनी होती है। समझ में आ गया आपको। फिर आपको टू लिखकर एचआर मैनेजर लिखना होता है, ये ऐसा कैसा रट के लिख देना होता है। फिर जो कंपनी है उसकी क्या वो रहती है, उसकी क्या एड्रेस है उसको लिखना होता है। किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो लिखना होता है। फिर अगली लाइन रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिखनी होती है। फिर आपको क्या लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है कि सर मैंने ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट देखा वो इस आपका कैरियर पेज पर देखा, या फिर मैंने कोई अखबार में देखा, कोई न्यूज़पेपर में देखा, मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा, मैंने क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा। तो ये सब चीज़ें लिखनी होती है। साथ को आपको बता देना कि मैंने रिसेंटली ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, हायर एजुकेशन कंप्लीट की है, वो बता देना है। फिर आपको थोड़ी अपनी बढ़ाई कर देनी खुद की कि भाई मना तो बहुत जोर को नॉलेज है, मेरा जय को तो था ना कोई मिले गुनगुर, ऐसी सब चीज़ें लिख देनी आपको। मेरे अंदर सॉफ्ट स्किल है, मैं कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, और आई हैव प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेज, स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी वेरी क्लियरली। समझ में आ गया। तो आपको ऐसी कुछ बढ़ाई कर देनी अपने बारे में। फिर खुद की कर ली तो थोड़ी बहुत आगला की भी करते हो। तो टीसीएस जो जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी भी थोड़ी बहुत आपको बढ़ाई कर देनी होती है। और लास्ट में आपको ये ऐसी कैसी लाइन लिखनी होती है कि मैं अपना अटैच रिज्यूम है वो अटैच कर रहा हूँ, आप मेरी हार्दिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने मुझे मौका दिया तो। समझ में आ गया। ये लाइन ऐसी कैसी रटनी होती है। लास्ट में आप थैंक यू लिखना होता है, योर सिंसियरली आपका जो नाम है, और यहाँ पर रिज्यूम को चिपका देना होता है, रिज्यूम लिख देना होता है जो मैंने आपको बताया वो। समझ में आ गया। ये था आपका जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। देखो ये पहले यूनिट नंबर 4 इसीलिए करा रहा हूँ, सीधे के सीधे नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। बस आपने दिमाग लगाकर सिर्फ आपने वीडियो देख लिया तो भी आप बहुत आराम से कर लोगे। अगले वाला जो आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है, न्यूज़ रिपोर्ट का देखने को मिलता है। तो कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट होती है ना उसका क्या फॉर्मेट होता है अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूज़ रिपोर्ट में क्या होती है, कोई भी न्यूज़ की रिपोर्ट देखो हम सब पहले थे कि देखो हेडलाइन ही तो देखोगा, अया मोटी मोटी अक्षर में हेडलाइन चलती रहे। तो क्या होता है, सबसे पहले न्यूज़ रिपोर्ट में आपको क्या देखने को मिलती है, हेडलाइन देखने को मिलती है। समझ में अगर हेडलाइन कहें क्या होंगी, एकदम खिंची की लाइन होगी, अभी देखिए इस कंपनी में आई बहुत बड़ी जॉब ऑफर। तो ऐसी लाइन हो एकदम नहीं, ऐसे 50,000 नौकरियों का बम्पर धमाका ऐसा ही आता ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं। हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि दर्शक को क्या करे, पढ़ने के लिए उसको उत्सुक हो। तो कैची लाइन होगी, छोटी लाइन होगी, समराइज होगी, 8 से 10 वर्ड के अंदर होगी। तो ऐसा होनी कि पूरी किताब भी छाप दी भाई साहब आगलो तो हेडलाइन पढ़ने में मरगो पूरो ना। 5 से 7 लाइनें और सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें होती है ना उस पैराग्राफ की, वही हेडलाइन बनकर उभरती हैं। नीचे उसके उस लेखक का नाम, किस लोकेशन को और किस डेट को। तो अखबार पढ़े होगे तो हम जरूर लिखा होगा ना, संयोज्य नाम लिखे जो कोई हेडलाइन ऊपर साइड में देखियो हमेशा छोटी सी लाइन में लिखे हो, संयोज्य हिंदी का अखबार में डैश डैश मुकेश कुमार, और नीचे दिनांक तो दी को नहीं क्योंकि अखबार में दिनांक ऊपर दी जाए। तो इस तरीके से लिखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, बाई लाइन या लेखक को नाम लिखा जाता है।
समझो। तो लेखक थे खुद ही बन जाए और टेंशन क्यों लियो, दूसरा नाम क्यों देना। इंट्रोडक्शन व लीड पैराग्राफ, तो पहला ग्राफ में क्या लिखे गए, वाट मतलब क्या, भाई कोई घटना घटी, समझ में आ गई, तो वह क्या घटी, कठे घटी, है ना, और किसके साथ घटी, क्यों घटी, और कैसे क्या क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको 5 से 7 वर्डों में लिखनी होती हैं कि भाई क्यों हुयो, कठे हुयो, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, सब बता देना आपको। समझ में आ गया। एग्जाम्पल दूंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें। फिर आपका विवरण देना होता है, उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड की स्टोरी देनी हुआ है कि भाई ये देखिए, ये है आपका श्याम बाबा का मंदिर, यहाँ पर इतने अद्भुत जो बाबा की शक्तियाँ हैं कि सभी लोग यहाँ पर क्या आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर इतनी दुकानें हैं, इतना जो सड़क अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम पीपुल्स, तो कई बार कौन माई घुसेट के पूछने की हाँ जी थे बताओ क्यों हो रहे, तो बातचीत थान बता देनी है। आई विटनेस अकाउंट कि भाई उठे जो लोग खड़े हो गए तमाशा देख रहे हो, आई विटनेस बोले जा बै के देखो, तो ये सब चीज़ें आपको बता देनी होती हैं। अगले वाला क्या, कंक्लूजन करना होता है, अब क्या सिचुएशन है, अभी पर क्या उसका है, ये सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं।